अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी यहाँ पर शहज़ादियों, आज जो है ना आपके साथ जो है ना अपनी वो अफ्तार की रूटीन शेयर करूँगी। तो जी चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से अपने प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। तो जी शहज़ादियों, नमाज़ जो है ना मुझे अभी पढ़नी थी, और सबसे पहले मैंने ना आज सुबह उठते ही ना ये कंफर्ट जो है ना मुझे वो इसमें से ना पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने, जैसे शराब की स्मेल नहीं होती, सबसे पहले मैंने इसको मशीन में डाला। मैंने कहा आज ये कंफर्ट मैंने धोना है और फिर ही मैंने इसको जो है ना लेना। तो जो है ना धोए बगैर जो है ना इसको बिल्कुल नहीं लेना। तो शहज़ादियों, फिर मैंने जल्दी जल्दी से मशीन में कंफर्ट डाल दिया, और कंफर्ट जो है ना माशाल्लाह से फिर जो है ना वो घंटे तक 45-50 मिनट्स तक जो है ना धुल गया था। और ये मेरी बास्केट इतने दिन के ऊपर पड़ी हुई थी, हेल्पर को जो मैंने दी थी वॉश करने के लिए, तो ये यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी ले जाते हैं नीचे। और नीचे आने के बाद जो है ना फिर शहज़ादियों में आ गई किचन में। नमाज़ मैंने माशाल्लाह से पढ़ ली थी, और यहाँ पर ना आ गई थी यम्मी सी सब्ज़ी। और सब्ज़ी जो है ना यहाँ पर मैंने मंगवाई थी पालक, क्योंकि मुझे बनाने थे यम्मी से पकोड़े, और खस्ता खस्ता पकोड़े। शहज़ादियों, पालक के पकोड़े किस किस को पसंद है, इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं ना। मैं तो स्टीम में खाती हूँ, लेकिन चलो टेस्ट तो मुझे आ ही जाता है ना पालक का। बस डीप फ्राई जो होते हैं ना, वैसे वाकई में ही जो डीप फ्राई चीज़ होती है ना उसमें क्रस्ट ज़्यादा होता है, क्रंच जो इतना ज़्यादा होता है, मज़ा आता है खाने का। और स्टीम में बस ये होता है कि आप खाना पूरी कर रहे होते हैं, मतलब पेट भरने की बात होती है, मज़ा मुज़ा कुछ नहीं होता, क्रंच नहीं होता। बाकी ये होता है कि टेस्ट चलो वही होता है। दिल को समझाने की बात है ना, तो मैंने कहा सबसे पहले पालक और धनिया बना लेती हूँ, ये थोड़ा ना काम होता है। मैंने कहा ये हो जाएगा ना, फिर इसके बाद जो है ना हम दूसरा काम करेंगे। तो पालक और धनिया मैं बना रही थी, और हरा हरा धनिया, हरी हरी पालक इतनी प्यारी लग रही थी ना। समटाइम ऐसे होता है कि इतनी मुरझाई हुई पालक या धनिया, कोई हरी सब्ज़ी मंगवाओ ना होती है, और समटाइम ऐसे होता है इतनी फ्रेश सब्जियाँ आती हैं। और आज है ना वैसे ही था, धनिया और हरी मिर्च, हरा धनिया और पालक इतनी प्यारी फ्रेश फ्रेश सी, देखने से मतलब ग्रीन ग्रीन सी लग रही थी, बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, भाई ने आज जो है ना सब्ज़ी सही भेजी है। तो जी शहज़ादी, और धनिया माशाल्लाह से मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके उसको कटिंग कर ली थी। जितना मैंने यूज़ करना है उतना कर लूँगी। बाकी इस बास्केट के ऊपर ही शॉपर मैंने चढ़ा के रख देना, ताकि ना धनिया के अंदर पानी ना जाए, कोई हवा ना जाए। तो ये शहज़ादियों 2 से 3 दिन ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम करते हैं, बास्केट के ऊपर ही ना शॉपर चढ़ा के नीचे से उसको गिरा लगा देते हैं, बास्केट के नीचे से। तो इतना प्यारा रहता है। तो आप भी ना इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। पालक, इवन दोस्त कि अगर एक दिन आपने जैसे पालक मंगवा ली है ना, तो आप कह रहे हैं कि आधी पालक हम पकौड़ों में डाल लेते हैं और आधी जो है ना बच गई, तो आप इसको एयर टाइट डब्बी के अंदर भी डाल दें। नेक्स्ट डे आप यूज़ कीजिएगा, निकालेंगे ना जब, यकीन करें वैसी की वैसी ग्रीन ग्रीन जो है ना आपकी पालक रहेगी। ख़राबी के अंदर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करने से हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं, तो ज़्यादा देर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने पालक को, मैंने कहा धो के रख लेती हूँ। वैसे मुझे ना पालक ज़्यादा नहीं थी, थोड़े दिन पहले मैंने मंगवाई थी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने डिब्बी के अंदर डाल के रख दी। अच्छा, मम्मा के घर ये होता है कटिंग करके ना वो रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर, शॉपर में भी डाल के रख दें या किसी डिब्बे में डाल के रख दें, थोड़ी थोड़ी सी रोज़ाना निकाल लेते हैं और जो है ना उसको यूज़ करते रहते हैं। तो वो भी सही तरीका है। तो यहाँ पर ना शहज़ादियों, फिर माशाल्लाह से आज मुझे दही भल्ले बनाने थे। सबसे पहले मैंने आते साथ ही ना चूल्हे पे आलू ही चढ़ाए थे बॉयल करने के लिए, और फलियाँ तो वो जो होता है ना भिगो दी थी। तो जल्दी जल्दी से मिक्सर मैंने इसकी सारी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से तैयार कर ली। चटनी भी शहज़ादियों मैंने पीस ली थी, यम्मी यम्मी ग्रीन चटनी। ये दही भल्लों के अंदर ना चटनी का तो एक, मैं कहती हूँ कि लेवल ही अलग होता है। चटनी का जो टेस्ट होता है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि कमाल का ही होता है। तो जी यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारे यम्मी से जो है ना दही भल्ले मैं बना रही थी, और इसके अंदर ना शुगर मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मा के घर हम नहीं डाल देते। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ जो है ना, मम्मा जो है ना वो डाल दी है, तो फिर मैं भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा ना मीठा सा टेस्ट आ जाता है, अगर दही खट्टा हो ना, थोड़ा सा चीनी डाल लें, थोड़ी सी ना मीठी हो जाती है दही, और वो मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब अच्छे से इसको कर देना हम मिक्स। जस्ट हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आपको ज़्यादा टाइम है ना, मतलब गेस्ट आने में या खुद खाने में, तो आप फौरी मतलब इस तरीके से मिक्सचर बना कर रख लें। मिक्सिंग तब करें जब आपने जो है ना वो खानी है। ऐसे मिक्सिंग करके रख दी जाए ना, तो वो दही भल्ले जूसी जूसी नहीं रहते, सारा दही जो है ना चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती हैं, रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो सर्विंग करने, जब हमने सर्व करना है ना, उस वक्त ही आप मिक्सिंग कीजिएगा, फिर बड़े ही मज़े मज़े के दही भल्ले जो है ना वो लगेंगे।
जी, यहाँ पे शहज़ादियों थोड़ा-सा टाइम रह गया था रोज़े में ना, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से ना सारे काम कर रही थी। मैंने ना असर की नमाज़ पढ़ी जल्दी-जल्दी, दही भल्ले बना के असर की नमाज़ पढ़ के आके ना मैंने पकौड़ों का काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जल्दी-जल्दी से पकौड़ों का काम कर लेती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा और फ्राई करने में भी टाइम लगता है और स्टीम करने में भी टाइम लगता है। शहज़ादियों यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और जो है ना मैं कह रही थी कि ना वैसे टाइम था लेकिन मैं कह रही थी जल्दी से मेरा काम हो जाए, फिर टाइम बच भी जाएगा ना, कोई मसला नहीं। और बच्चों की ना तबीयत इतनी ख़राब हुई है, मेरे साथ-साथ जो है ना बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई, खाँसी, गला ख़राब, ज़ुकाम, फ़ीवर, बच्चों की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कुछ भी नहीं खा रहे। तो मैं सोच रही थी इनके लिए ना केक बेक कर लेती हूँ कि चलो केक तो खा ही लेंगे नरम-नरम सा ना, खा कुछ भी खिलाती हूँ, राइस, वैसे भी गला ख़राब है, चावल तो इनके लिए सही भी नहीं है। रोटी खिलाती हूँ या स्लाइस पे जैम मक्खन लगा के खिलाऊँ, मतलब कुछ भी उनका मन नहीं चाह रहा। मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज करके ना उनके लिए कुछ बना देती हूँ, तो मैंने ना उनके लिए सोच रही थी केक बेक कर देती हूँ। मैंने कहा अगर टाइम बचेगा ना तो केक जो है ना वो रख के ही जाऊँगी ऊपर ना। तो यहाँ पर ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से शहज़ादियों मिक्सिंग की, माशाल्लाह से पकौड़ों का सामान हमारा हो गया था तैयार। यहाँ पर बनाना था जामी शीरी, मैंने कहा चलो जामी शीरी भी बना लेते हैं। जो आग के अंदर पानी लिया, अच्छा हमारे घर में कोई भी मीठा पानी लाइक नहीं करता, मतलब ये मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना, मेरा प्यारा सा जो भाई है, वो पीता है मीठा पानी, लेकिन आजकल पता नहीं, वैसे भी आपको पता है इतनी गर्मी के रोज़े तो है नहीं है, तो जो है ना मतलब कम ही पानी जो है ना पीते। फिर हम ये भी पानी जो है ना वो बच जाता है, कोई लाइक ही नहीं करता, पी ही नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया। तो जी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी शहज़ादियों, यहाँ पर हमारे बन रहे थे यमी यमी से पकोड़े। दूसरी साइड पे मैंने पैन रख दिया था गर्म करने के लिए, मैंने कहा इसके अंदर मैंने अपने स्टीम वाले पकोड़े बनाने। और मैं और मम्मा जो है ना हम डीप फ्राई वाली आइटम का, मम्मा फिर भी बीच में से खा लेती है, तो मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मतलब नहीं खा रही ना, गला इतना ज़्यादा ख़राब है ना। तो फिर जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी ऑयली चीज़ें कम ही खाऊँ ना। तो यहाँ पर भी मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो केक भी साथ बनाना शुरू कर दिया, उसका बैटर भी साथ साथ, पकोड़े बन रहे थे, चीज़ें कि मैंने कहा केक जो है ना बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही आज दिल था, मैंने कहा जो मर्ज़ी हो मैंने बच्चों के लिए केक बनाना है। शहज़ादियों पता नहीं जब रोज़ा खुलता है ना, बजाय कि जिसम में थोड़ी ताकत आए चीज़ें खाने के वजह से ना, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है ना कि बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो फिर भी जो है ना वो काम तो आपको पता है करने ही होते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मुझे चिकन का सालन भी बनाना था और जो है ना सहरी के लिए, और यहाँ पर मुझे केक भी बेक करना था। मैं कह रही थी कि इफ्तारी से पहले मेरा एक काम जो है ना डन हो जाए, बाकी दूसरा काम जो मैं बाद में कर लूँगी। फिर मुझे ज़्यादा ईजी जो है ना वो काम वही लगा, मैंने कहा चलो मैं ना बच्चों का केक जो है ना वो बना लेती हूँ। तो जी शहज़ादियों साथ साथ पकौड़े भी फ्राई हो रहे थे और साथ साथ जो है ना मैंने बैटर जो है ना इसका केक का जो मिक्सचर था ना वो भी बना लिया, और इतना प्यारा जो है ना बनकर तैयार हुआ था मिक्सचर हमारा। फिर मैंने कहा चलो पहले मैंने सिंपल स्पॉन्ज बनाना था इनके लिए, वनीला स्पॉन्ज, फिर मैंने कहा चलो इसके अंदर ना मैं ना मार्बल केक बना लेती हूँ, चलो चॉकलेट का थोड़ा टेस्ट आएगा ना, बच्चे जो है ना वो शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कोको पाउडर लिया थोड़ा सा, उसके अंदर मिल्क ऐड किया और फिर जो है ना उसके अंदर यही मिक्सचर जो था वनीला स्पॉन्ज का, वही मिक्सचर ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आप लेयरिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ बस। तो इसी के से ना स्ट्रॉ था मेरे पास जो है ना, वो मुझे शाशलिक स्टिक मिल नहीं रही थी, स्ट्रॉ के साथ ही मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी अच्छे से ना। तो पतीला मैंने प्री हीट के लिए, जो पकोड़े बन गए थे तो मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो 5 मिनट 2 मिनट जितने मिनट भी हो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना शहज़ादियों मैंने केक बेक करने के लिए रख दिया था, और जो है ना फिर इसके ऊपर मैंने लिड लगा ली, और इसके ऊपर ना मैंने ये जो है ना इसके अंदर अदरक लहसुन पीस हैं ये मैंने ऊपर रख दी थी। इस तरीके से ये होता है कि वो भाप जो है ना अंदर ही अंदर रहती है और चीज़ जल्दी कुक हो जाती है। केक भी बन रहा था, साथ साथ मैंने पानी जो है ना वो गर्म करने के लिए रखना था, और जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे पकोड़े भी बन गए थे, केक बेक करने के लिए मैंने रख दिया। और शहज़ादियों मज़े की बात बताऊँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, मैंने कहा इफ्तारी के फ़ौरी बाद जो है ना सालन भी बना लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तैयार थी, फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया, फिर जल्दी से जाके मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने जो आना जाना था किचन में, क्योंकि मुझे केक चेक करना था, क्योंकि केक जो है ना वो तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के अंदर उसने कुक हो जाना था। तो मैं कह रही थी चलो मैं नमाज़ पढ़ के ही जो है ना केक को चेक करूँगी। तो जल्दी जल्दी से माशाल्लाह से फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक को याद किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी, हम इतने काम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हर हाल में शुक्र अदा करना करते ही रहना चाहिए ना अल्लाह का।
तो जी शहज़ादियों फिर नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर फ़ौरी आ गई किचन में और यहाँ पर मैंने केक को चेक किया। माशाल्लाह से केक इतना प्यारा सॉफ्ट स्पॉन्ज बना था ना, बहुत प्यारा बनकर तैयार हुआ था। एकदम जालीदार केक बनकर तैयार हुआ था, बड़ा ही प्यारा जो है ना सॉफ्ट केक बना था। फिर जब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्टे के लिए मैंने कर रख देती हूँ शहज़ादियों, फिर मैंने इसको स्टे के लिए रखा। और जो है ना हसन साहब जो है ना वो मेरे से मोबाइल लेके जा चुके थे, फिर मैं ना सालन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो जी शहज़ादियों इसको मैंने ढक्का और सालन बनाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से सालन भी मेरा तैयार था। आधे घंटे बाद मैंने उसको भुनाई करके पानी डाल के रख दिया था और यहाँ पर माशाल्लाह से फिर इसको डीमोल्ड किया। इतनी ईज़िली डीमोल्ड हो गया था और देखिए आपके सामने कितना सॉफ्ट आपको देखने में भी लग रहा है। 3x का केक था ये। फिर जी शहज़ादियों मैंने जल्दी से इसका जो है ना इसको रिमूव किया, पेपर जो लगाया था, फिर इसको अभी कट कट के दिखाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का शहज़ादे साहब को घर में सबको बहुत पसंद आया था। मैं बच्चों के लिए भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं बच्चों को अकेले नहीं देती, सबको थोड़ी थोड़ी चीज़ टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना केक कट कर कर मैंने मम्मा को दिया, शहज़ादे साहब को दिया, सबको मतलब मैंने दिया, बच्चों को दिया और थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो रख लिया था। मैंने कहा कल ये खा लेंगे। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।